फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। माई सेल्फ मनीष कुमार शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी रेजोनेंस कोटा। तो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था ग्रेविटेशन के बारे में। तो लास्ट टॉपिक था अपना, तो लास्ट के अंदर अपने ये देखा था जो ग्रेविटेशन था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहाँ पे अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर अपन ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अपन ने इसका लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ये देखा था कि हमारे पास क्या था, कोई भी मास था उसके अंदर जो ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रहा था F इक्वल टू अपन ने क्या लिखा था G m1 m2 अपन r²। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि आपके पास m1 की जो वैल्यू थी वो आपने क्या कर दी, यहाँ पे फिक्स कर दी। m1 की वैल्यू आपने फिक्स कर दी, m1 को आपने अर्थ कंसीडर कर लिया। अब m2 आपके पास कोई भी बॉडी है, m2 आपके पास कोई भी बॉडी है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ये करेंगे कि आपके पास m2 और m1, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था F इक्वल टू G m1 m2 अपन r²। तो अब आपके पास क्या है, m आपके पास क्या हो गया, फिक्स हो गया। m इज इक्वल टू क्या हो गया, अर्थ हो गया। और m2 की आपके पास क्या होगी, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के रिस्पेक्ट के अंदर अप या डाउन मोशन कर रहा है। अब अर्थ के रिस्पेक्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अप या डाउन मोशन करेगा तो उसमें जो दोनों बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करेगा वो क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अपन ये देखते हैं गैलीलियो ने इसका ऑब्जर्वेशन किया था कि अगर आप अर्थ की सरफेस से h हाइट के ऊपर कोई भी बॉडी को क्या है अप या डाउन मोशन कराते हो तो उसके अंदर जो फोर्स वर्क करता है वो क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का होता है। तो यहाँ पे अपन क्या है, जो हमारे पास क्या होता है m1 की तो वैल्यू फिक्स हो गई, m1 मतलब मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी तो हमारे पास क्या है, अर्थ है, तो अर्थ का तो मास क्या है, फिक्स है। और m2 हमारे पास है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास होगा, जैसे m1 की वैल्यू 1 kg हो सकती है, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। तो अब जो भी वैल्यू होगी उसको अपन क्या करेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो गैलीलियो ने क्या है, यही चीज कंसीडर की थी कि अर्थ के रिस्पेक्ट्स के अंदर कोई भी बॉडी अप या डाउन मोशन करती है तो उसके अंदर क्या होता है, जो एयर का रेजिस्टेंस है या एयर का जो डेंस मीडियम है या मीडियम को क्या है इफेक्ट ना करे। अगर मीडियम अनइफेक्टेड रहता है तो बॉडी की मोशन क्या एक फिक्स टाइम के अंदर क्या करती है, वो रीच करती है। जैसे आपके पास m2 की, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, जैसे आपके पास क्या m2 की वैल्यू 4 kg है और दूसरा एग्जांपल के अंदर आपके पास m2 की वैल्यू हो गई 6 kg। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू में चेंज आ गया। अब एक बार आपने m2 को क्या किया, फॉल करवाया, और एक बार m2 4 kg को फॉल करवाया और एक बार आपने क्या किया, m2 6 kg को फॉल करवाया। तो अब आप क्या देखते हो, m1 को फॉल करवा दिया, m2 को फॉलो करवा दिया। तो ये अर्थ की रिस्पेक्ट के अंदर जब फॉल करते हैं तो ये क्या होता है कि एक फिक्स टाइम के अंदर अर्थ की सरफेस को क्या करते हैं, रीच करते हैं। कब, जब उनका क्या होगा, अर्थ का जो रेजिस्टेंस जो क्या होगा, इसके अंदर जो अर्थ का जो मीडियम होगा, डेंस मीडियम या उसका जो एयर का रेजिस्टेंस है वो क्या उसको इफेक्ट ना करे। तो अपन इसके बाद में देखते हैं कि द गैलीलियो ड्रॉप 2 स्टोन्स। तो गैलीलियो ने क्या किया, 2 स्टोन ड्रॉप लिया। हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिया m1 m2 की वैल्यू। और जनरली अपन देखते हैं कि कोई भी अगर बॉडी को अपन क्या कर रहे हैं, अर्थ की रिस्पेक्ट से क्या करें, अप या डाउन मोशन करते हैं तो वो क्या होता है, एक फिक्स टाइम के अंदर क्या करती है, रीच करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस व्हाइल स्टडिंग फॉलिंग स्टोन्स, मेटेलिक ब्लॉक्स, कॉइन, मतलब कोई भी आपके पास होता है, एक ब्लॉक्स हो सकता है, कॉइन आपके पास हो सकती है। उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो एयर रेजिस्टेंस है या कोई मीडियम है, डेंस हुआ, रेयर मीडियम हुआ, ये इफेक्ट ना करे। तो इसके बाद में क्या है, अगर ये इफेक्ट नहीं करेगा तो बॉडी का एक फिक्स टाइम के अंदर रीच करेगी, चाहे हमारे पास m1 की वैल्यू 6 kg हो, चाहे m2 की वैल्यू 4 kg हो। अब अपन क्या देखते हैं कि अपन एक फिक्स हाइट के ऊपर, सर्टेन हाइट के ऊपर क्या है खड़े हैं, वहां से m1 की वैल्यू हमारे पास 10 kg है और m2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 100 kg है। तो दोनों बॉडीज को मैं एक फिक्स टाइम के अंदर रीच करवा रहा हूं, तो बॉडी क्या एक सेम टाइम के अंदर अर्थ की सरफेस को क्या करती है, रीच करती है। ये चीज गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था। और इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको पता है
अर्थ की रिस्पेक्ट के अंदर वी नो दैट अर्थ की रिस्पेक्ट के अंदर अगर कोई बॉडी अप या डाउन मोशन करती है उसके वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज आएगा, मतलब उसका वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज आएगा। वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर, तो वहां पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन वहां पे प्रोड्यूस होगा। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास क्या हुआ, m तो आपने फिक्स कर दिया, m की वैल्यू आपके पास क्या है, फिक्स है, और m की रिस्पेक्ट के अंदर क्या करें अपन, अप या डाउन मोशन करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, एक्सीलरेशन, वहां पे जो एक्सीलरेशन कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, g होगा, मतलब ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। तो अपन देखते हैं क्या F इक्वल टू GME, तो M हमारे पास क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो क्या है अर्थ की रिस्पेक्ट के अंदर मोशन कर रहा है, ये मेरे पास M हो गया और ये मेरे पास ME। तो ME से मतलब क्या हुआ, मास ऑफ अर्थ, और RE रेडियस ऑफ अर्थ, और ये अर्थ की रेडियस होगी जो अपन यहां पे देखते हैं। देखो ये मेरे पास ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या होगी, अर्थ की रेडियस होगी R, अर्थ की रेडियस R होगी, और अर्थ की रिस्पेक्ट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, एक बार अप गया और एक बार डाउन हुए, तो अपन क्या किया, अर्थ की रिस्पेक्ट अपन को R मिल गई। यहां पे कोई बॉडी है मेरे पास, यहां पे क्या है, कोई भी बॉडी है, अर्थ की रिस्पेक्ट में इधर भी जा सकती है, इधर भी, नीचे, अप या डाउन कहीं, तो ये क्या हो, अर्थ की सरफेस होगी, और ये हमारे पास रेडियस मिलेगी, तो ये M1, एक M1 हो गया, एक M2 हो गया, और रेडियस ऑफ अर्थ। अब इसके अंदर देख तो आप ME, जो अर्थ का मास है वो क्या है, फिक्स है, रेडियस ऑफ अर्थ वो क्या है, फिक्स है, और F और M क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास जो अर्थ की सरफेस के रिस्पेक्ट के अंदर अप या डाउन मोशन करता है। तो अपन देखते हैं अर्थ की रेडियस क्या होती है, 600 किलोमीटर्स, लार्ज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट की सरफेस के जो, अब ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ मास है, पर्टिकुलर मास होगा इसका, और उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ रेडियस होगी। ऑब्जेक्ट की रेडियस के अंदर आप अर्थ की रेडियस का कंपेयर करोगे तो ऑब्जेक्ट वाली तो आपको नेगलेट ही सीम्स होगी। इसके बाद देखते हैं अपन 7। अब क्या हुआ, ऑफ द एज ऑफ फोर्स गिवन बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब ये देखो, अब मेरे पास क्या था, F इक्वल टू, अपन लिखते हैं बेटा GME। अब GM क्या था, GM1 M2, तो ये मेरे पास क्या होगा, स्मॉल m अपॉन RE स्क्वायर हो गया ना। अब मेरे पास RE क्या है, उस अर्थ की रेडियस है, और ME क्या है, मास ऑफ अर्थ, और M क्या है, स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है, और F जो फोर्स लग रहा है। और किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला एक्सीलरेशन कितना होता है, कोई बॉडी एक्सीलरेशन को अगर कोई प्रोड्यूस कर रही है तो A इज इक्वल टू F अपॉन M, जो अपन ने कल डिस्कस किया था न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर। F इक्वल टू क्या होता है बेटा, MA, मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये फोर्स उस पे। तो अब इसको कैसे लिखा, A इक्वल टू F अपॉन M। F की वैल्यू क्या थी, GME अपॉन M R स्क्वायर, तो यहाँ पे स्मॉल m था, यहाँ पे मैं स्मॉल m लिखता हूँ, तो स्मॉल m से स्मॉल m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सीलरेशन कितना आया, GME अपॉन R स्क्वायर। अब G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ME क्या है, अर्थ का मास, और RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इससे क्या देखेंगे, अब उस एक्सीलरेशन में इतना चेंज होगा, ये अप या डाउन, जो एक्सीलरेशन अपन को मिलेगा ये वैल्यू मिलेगी। अब आप कोई भी बॉडी को अप मोशन कराओ या डाउन मोशन कराओ अर्थ के रिस्पेक्ट के अंदर, तो उसका एक्सीलरेशन चेंज होगा। अब जो ये एक्सीलरेशन होता है, इस एक्सीलरेशन को अपन बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सीलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, ग्रेविटी के कारण। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस जरूर ऑब्जेक्ट के अंदर, किसके रीजन से हुआ, ग्रेविटी के रीजन से। तो ग्रेविटी के रीजन से अगर प्रोड्यूस हुआ तो उसको बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस G की अपन वैल्यू फाइंड करें, तो अब ऐसे लिखते हैं अपन, A इक्वल टू G के बाद में क्या है बेटा, G कैपिटल G और ME अपॉन RE का स्क्वायर। अब देखो G क्या है, एक्सीलरेशन है, और A भी एक्सीलरेशन है। A तो क्या है, अगर बॉडी को लीनियर मोशन के, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर, जो भी मोशन के उसके अंदर आता है, ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर। और G क्या है, अगर कोई अर्थ के रिस्पेक्ट के अंदर मोशन हो रही है, जहां पे क्या है, एक मास क्या हमने क्या कर लिया, अर्थ का फिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, GME अपॉन R स्क्वायर। अब अपन देखते हैं ME, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये मेरे पास सर स्टार्टिंग देखो G है ना,
तो जी की वैल्यू मेरे पास क्या है, फिक्स है। आगे क्या है, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 ये फिक्स होता है। और रेडियस ऑफ अर्थ ये भी क्या है मेरे पास, इसकी वैल्यू भी क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू मेरे पास क्या है, फिक्स है। अब सारी वैल्यू फिक्स अगर इसका करके अपन तो हमारे को जी की वैल्यू क्या मिलती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वो जी की वैल्यू है जो अर्थ की रिस्पेक्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अप या डाउन मोशन करेगा तो उसमें ऐसी रिलेशन ग्रेविटी के कारण इतना प्रोड्यूस होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि अब अपन जी की वैल्यू, अब द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि क्या होता है अर्थ के रिस्पेक्ट के अंदर कोई भी बॉडी अगर किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। और जी क्या है, सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलती है, अगर आप इसको सेंटर पे लेके जाओगे तो मैक्सिमम 0 हो जाएगी। अब देखते हैं अपन जी ऑन द सरफेस। अब मून पे क्या होगा, मून पे निकाल सकते हैं, इसके अंदर क्या जी मून जी एम एम। अब की बार मास किसका फिक्स हो गया, अपन मून की सरफेस पे चले गए तो यहां पे क्या होगा, मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून जो जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। यह वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास की वैल्यू क्या मिलेगी, जी मून इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जी मून और जी अर्थ का रेशो देखते हैं तो क्या आता है 1/63 अपन 9.8, तो क्या आता है 1/6 अर्थ। मतलब जो मून के ऊपर जो हमारे पास क्या है, जी मून, जी की वैल्यू मून के ऊपर जो लगती है वो क्या होता है, अर्थ का 6 टाइम होता है। ठीक है ना, क्या है अब आपके पास जो आपके पास ये क्या लिखा मैंने, अब अपन कहते हैं जी मून। जी मून मतलब मून के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/6 इंटू जी अर्थ। जी अर्थ इसका मतलब क्या हो बेटा कि आपके पास 9.8/6 ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे को क्या कहां मिलेगी बेटा, जी मून पे। अब जी मून के ऊपर अगर आप, ये मेरे पास मून की सरफेस है और मून की सरफेस में अप पे या डाउन अगर मोशन करता हूं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे क्या आएगा, ये प्रोड्यूस होगा। ये क्या होता है, दिस थस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स। कितना होता है, 1/6 टाइम्स द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसके बाद अपन देखते हैं मास ऑफ अर्थ एंड मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब देखो अपन क्या करते हैं, हमारे पास मास की वैल्यू है, रेडियस भी है, तो इसका वॉल्यूम भी अपन क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो अर्थ की स्ट्रक्चर होती है वो क्या अपन स्फीयर मानते हैं, स्फीयर अर्थ की रेडियस, तो इसका आपको पता है वॉल्यूम एक फिक्स अमाउंट में होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आर क्या है, वही अर्थ की रेडियस आर हो गई, और पाई आपको पता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है। यहां से अपन क्या करें, अर्थ का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो इसने बात किसकी की है बेटा, डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होता है, रो इक्वल टू मास ऑफ अर्थ और मास अपन वॉल्यूम। अब मास क्या अर्थ का फिक्स है और वॉल्यूम मेरे पास है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, डेंसिटी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब इसको देखते हैं, एफ इक्वल टू क्या लिखूंगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां से क्या हुआ, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, अपन देख लिया, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और आल्सो एफ इक्वल टू एम जी क्या है, किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स। अगर यहाँ पे कोई बॉडी है तो उस पर क्या होता है, जो फोर्स लगता है, एफ इक्वल टू एम इंटू जी। एम क्या है, उस बॉडी ऑब्जेक्ट का, एम तो ऑब्जेक्ट का मास हो गया, और जी क्या हो गया, उस बॉडी का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सेम फॉर्मूला वही है, कौन सा, एफ इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, एम ए को रिप्लेस किससे करें अपन, जी के साथ, तो एफ इक्वल टू एम जी आ गया। तो दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एम जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन क्या करें, मास ऑफ अर्थ, अर्थ के मास का क्या वैल्यू निकालेंगे। अर्थ का मास इतना होता है, क्योंकि क्या करेंगे, जी हमारे पास जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। एम की वैल्यू फिक्स है, और जो ऑब्जेक्ट का मास होगा वो हमारे पास होगा, और यहां से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से अपन एम की वैल्यू हमको मिलेगी 5.98 इंटू 10⁻24। द ऑर्डर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इज 10⁻25 kg के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं बेटा मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब अर्थ की डेंसिटी निकालनी है, अपने देख लिया जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
और इसके बाद में क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो वैल्यू पुट करेंगे तो जी की वैल्यू मेरे पास एम की वैल्यू पुट करेंगे, और एम की वैल्यू वो अभी जो अपने देखिए यहां से, ये देखो एम की वैल्यू यहां से रो इक्वल टू मेरे पास क्या था, रो इक्वल टू रो एम अपॉन वी। तो मैं क्या लिखूंगा इसको बेटा, एम इक्वल टू रो इंटू वी। तो वी मेरे पास क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वी हो गया, रो यहां से अपन हम निकाल लेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ का डेंसिटी कितना होता है, ये अर्थ की डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना 5 और 6 5 और 7 8.4 kg मीटर क्यूब अर्थ की क्या होती है, डेंसिटी होती है। और इसको वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे, वाटर की डेंसिटी पता है आपको 1000 kg पर मीटर क्यूब, यहां से इन दोनों का रेशियो निकले 5.5 आ जाएगा। तो अपन क्या देखें, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज अबाउट 5.5 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर के इक्वल होती है। इसके बाद अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, अब देखो G एंड G, अब ये G आप हमारे पास क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट था। इसकी वैल्यू एक तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, किसी भी प्लैनेट्स पे हैं वहां पे G का मान क्या होता है, G की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, डिफरेंस नहीं आएगी। और अब इसमें क्या होता है कि जो G होता है वो अपन क्या है, अर्थ की अगर यहां पे अगर देखेंगे अपन क्या देखते हैं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अर्थ होगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे G की वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर क्या होती है, सभी पर क्या होती है, G की वैल्यू सेम मिलती है। और जो हमारे पास स्मॉल g होता है, स्मॉल g से मतलब ग्रेविटेशन ड्यू क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको मैं बताया कि अपन ने डिस्कस किया था कि G मून के ऊपर अपन क्या देखा था कि जी मून पर इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा, जी अर्थ जो अर्थ के ऊपर था और उसके कंपेयर में कितना 1/6। तो क्या हुआ, वैल्यू चेंज कर गई ना, प्लैनेट्स चेंज करते ही। तो यही होता है, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी falling freely under the action of a gravitational pull of the earth is known as acceleration due to gravity. The value of g is different at different points on the earth. और अर्थ के हर पॉइंट्स के ऊपर g की वैल्यू अपन क्या मिलती है, डिफरेंट मिलती है। The value of g decrease as we go higher from the surface of the earth या as we go deep into the earth. अपन क्या करते हैं, अगर अर्थ की सरफेस से अप या डाउन अगर मोशन करें h हाइट के ऊपर, तो यहां पर अपन इसका नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, इसका डेरिवेशन की जो वेरिएशन होता है हाइट के कंपेयर के अंदर, हाइट में डेप्थ के अंदर, या अपन इसको सरफेस के अंदर जी की वैल्यू कितना चेंज होती है, इसमें क्या होता है, वेरिएशन आता है अर्थ का हाइट के में, ठीक है ना। The value of G is different on the surface of different heavenly bodies like sun, moon, planets. ये अपने देख लिया कि जो मून पे अर्थ के ऊपर क्या होता है, सभी वैल्यू डिफरेंट मिलती है। The value of G क्या होता है 9.8, अपने कर लिया। अब यूनिवर्सल के अंदर क्या होगा, सभी मीडियम वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, सेम मिलेगी। The value of G is the same throughout the universe. पूरे यूनिवर्स के अंदर इसकी वैल्यू क्या मिलती है अपन को, सेम मिलती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी मीडियम के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। और वैल्यूज की क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11। और फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको यही बताया था, इसके आगे जो यूनिवर्स वर्ड लगा आपको कोई पूछ सकता है, यूनिवर्सल वर्ड इसलिए इसका यूज किया गया था, इसकी वैल्यू मीडियम पर डज नॉट डिपेंड दिस वैल्यू मीडियम। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है, अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और साथ साथ में अपने आंसर को मैच कीजिए। अब क्या है, द मास ऑफ द रेड प्लैनेट इज 0.1 टाइम्स ऑफ अर्थ। फॉर्मूला वही वर्क करेगा, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर, G इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, Gm अपॉन r², बस इतना ही फॉर्मूला बेटा, इसमें और कुछ चेंज नहीं होगा। G हमारे पास क्या है, ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, M क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास होगा जो ऑब्जेक्ट अप या डाउन मोशन करता है, R क्या होगी, उसकी रेडियस होगी। अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है, द मास ऑफ द रेड प्लैनेट। अब रेड प्लैनेट मैंने यहाँ पे कोई रेड प्लैनेट है, उसका मास लिखना है अपन को, तो मैं क्या लिखूं, MP। ये मेरे पास क्या हो गया, MP मतलब रेड प्लैनेट का मास 0.1 टाइम्स ऑफ द अर्थ, और अर्थ के कितना है 0.1 टाइम। ये देखो अर्थ के जो अर्थ का जो क्या है
जो अर्थ का मास है उसका क्या है 0.1 टाइम्स है, एंड इट्स रेडियस इज 1/2 दैट ऑफ अर्थ, और इसकी रेडियस अर्थ के रेडियस के कंपेयर में 1/2 है। कैसे लिखूंगा, आर पी रेडियस ऑफ प्लेनेट 1/2 रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो द रेडियस ऑफ अर्थ 1/2 और जो प्लेनेट की रेडियस है, अब वैल्यू आ गई ना, देखो g की वैल्यू आपके पास है, m की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू यहां से अपन वैल्यू कर लेंगे। बट ये पूछता है कंपेयर द एशियलेशन, मतलब दोनों प्लेनेट्स के ऊपर जो हमारी g की वैल्यू उसका कंपेयर करना है, क्या वैल्यू आ रही है। तो इसका डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, कैसे लिखूंगा मैं, कैसे लिखेंगे साथ साथ में कीजिए आप, g प्लेनेट्स, ठीक है ना। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, g हो गया, इसके बाद में क्या आएगा, m आ गया, उसके बाद में r स्क्वायर p, बस। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगी, g mp क्या है मेरे पास 0.1, ठीक है, और mp me, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद अपन क्या करेंगे, rp वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर है, तो साथ में स्क्वायर और कर दें, r स्क्वायर e, यहाँ पे नीचे क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले ही। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब कंपेयर करना है तो ये तो जीपी की वैल्यू आ गई, अपन वैल्यू किसकी निकालते हैं यहाँ पे, अर्थ पे, जी ई की वैल्यू, ई मतलब अर्थ, कैसे लिखूंगा, जी एम ई, इसके बाद में क्या आएगा आर स्क्वायर ई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपन क्या करेंगे, जी ई और जीपी का रेशियो निकालेंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जी ई अपॉन जी पी हो गया ना यहां तक। अब जी ई की वैल्यू क्या है, जी एम, ठीक है सर। इसके बाद में क्या लिखूंगा नीचे, आर स्क्वायर ई, ये आर स्क्वायर। अब क्या है, अब बाद में क्या, जी पी, ये जी पी पूरा वैल्यू ये रहा मेरे पास, बस। अब इसको कैसे लिखेंगे, आर, ये आ गया। अब इसमें क्या लिखेंगे बेटा, 0.1, ठीक है, और 0.1 के बाद में क्या है, एम ई, इसके बाद में क्या है 4 × 4, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें क्या है, ये G से G क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, एम ई से एम ई कैंसिल हो गया, आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। आर ई से आर ई कैंसिल, सारा कैंसिल, ऊपर क्या बचा हमारे पास, कोई वैल्यू आई। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है बेटा, जी ई अपॉन जी पी हो गया। अब देखते हैं आगे क्या आएगा, जी एम पी, ऊपर तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ये बचा 1/0.1 मल्टीप्लाई 4, ये वैल्यू आ गई। अपन इसको क्या करेंगे, नीचे 10 आएगा, उसको ऊपर 10 लिख देंगे, 10, और यहाँ पे क्या आएगा, जी ई अपॉन जी पी, ये बेटा हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, अब देखो आप, ये जो वैल्यू आई आप देखना कि जी ई अपॉन जी पी क्या आया, 10/4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ई अपॉन जी पी, ठीक है। इसके बाद में क्या, 10/4, तो 2 से 2 और 5 हो गया, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5/2। अब देखो, अब मैं आपको ये बताता हूं कितना चेंज आया। देखो जी ई, जी की वैल्यू क्या आ गई, 2GE इक्वल टू आ गया 5GP, हो गया ना यहां तक। अब देखो GE की वैल्यू निकाल दे अपन यहां से, GE की वैल्यू क्या है बेटा, 5.5/2 × GP। अब आप ये एक देखो कि जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है, GE का मतलब अर्थ के ऊपर G है, उसका कितना 5 मतलब 2, इसको कैसे लिखते हैं अपन, 2.5 × GP, मतलब जो अर्थ के ऊपर जितना ग्रेविटेशन फील्ड होगा उसका क्या है 2.5 हो गया, ठीक है ना। तो अपन क्या है, इसका आंसर देखते हैं, जी अपॉन, हमारे पास क्या था, जी अपॉन जीपी अपॉन 5.2, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर फर्स्ट ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या है, हाउ मच फास्टर डज ए बॉडी फॉल ऑन जुपिटर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जी की वैल्यू हर प्लैनेट्स के ऊपर क्या करेगी, वेरी करेगी, सेम नहीं रहेगी। यूनिवर्सल जी होता तो सेम रहता,
ठीक है ना। बट हमारे पास क्या है, स्मॉल जी है। अब स्मॉल जी है तो हर प्लैनेट्स पे निकालनी पड़ेगी। हाउ मच फास्टर डज ए बॉडी फॉल ऑन जुपिटर। अब जो एक अपन कहां खड़े हैं, ये मेरे पास जुपिटर हो गया। जुपिटर कंसीडरिंग द फेस द जुपिटर इज 300 टाइम्स हेवियर देन अर्थ। से जुपिटर 300 टाइम्स क्या होता है, भारी है। और देन अर्थ एंड 10 टाइम्स बिगर देन अर्थ, और रेडियस भी इसकी क्या है, ज्यादा है। अब ये क्या कर रहे हैं, देखो अपन इसको देखते हैं। अब ये बेटा ये कर रहा है कि इसके पास ये यहां पे क्या है, जुपिटर है, ठीक है, और यहां पे क्या है, अर्थ है। ये मैंने अर्थ है। अब ये एक तो ये अर्थ से किसी बॉडी को फॉल करवा रहा है, ठीक है, इसने यहां से कोई अर्थ के ऊपर बॉडी को फ्री फॉल कर दिया, और दूसरा इसने जुपिटर से कर दिया। अब ये देखते हैं कि दोनों का टाइम का रेशो टीपी, मतलब इसको क्या लिखूंगा मैं, प्लैनेट्स टीपी लिख दिया, और टाइम इसका अर्थ का क्या लिखूंगा, टीई। अब दोनों का टाइम का रेशो कितना आता है। अब आपको पता है कि जी का वैल्यू क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो मास है वो अपने क्या लिखा था, जी इक्वल टू क्या लिखा था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है मास के ऊपर डिपेंड करे, आर के ऊपर, और जुपिटर के होते हैं वो आर मास और आर दोनों क्या रेडियस अर्थ के कंपेयर के अंदर क्या होता है, कम या ज्यादा है। तो अपन इसको देखते हैं। इसको अपन देखते हैं, देखो ऐसे बेटा कि स्टार्टिंग अपन ये करते हैं कि हाउ मच फास्टर फॉल जुपिटर कंसीडर फेस द जुपिटर इज 300 टाइम्स हेवियर। तो क्या है कि जो जुपिटर का मास है, तो मैं क्या लिखता हूं, एम पी क्या आ गया, 300 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना। अर्थ का जो जुपिटर का मास होता है, और रेडियस, और देखो उसकी रेडियस आर, पी का मतलब बेटा प्लेनेट कौन सा है, पी इक्वल टू क्या है मेरे पास है, क्या यूज कर रहा हूं, जुपिटर, ठीक है ना। तो आरपी क्या है, 10 टाइम्स, आरपी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 10 टाइम्स। तो अपन क्या करते हैं, 10 इंटू आर ई। अब आपके पास आ गई ना, अब आपके पास क्या आ गई, मास की वैल्यू आ गई, आर वो रेडियस आ गया, तो जी की वैल्यू अपन क्या करते हैं, यहां से कंसीडर कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, जी इक्वल टू क्या होता है, जी में पी लिख दूं पहले ही, पी फॉर प्लैनेट, जी एम पी अपॉन क्या करेंगे, आर, ये पी और ये स्क्वायर। यस बेटा, अब क्या करेंगे, जी एक बार जी ये लिखा, जी एम ई क्या है, एम पी 300 इंटू एम ई हो गया ना, 300 इंटू एम ई। और आर पी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 10, क्या लिखा है इसने, 10 टाइम्स। तो क्या लिखूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, डायरेक्ट स्क्वायर है, तो यहां से स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो गया, और ये मेरे पास क्या होगी, आर स्क्वायर ई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बताओ जीपी की वैल्यू मेरे पास मिल गई ना। अब अपन के पास क्या था, एक अर्थ के ऊपर देखेंगे तो जीई बेटा क्या होती है, डायरेक्ट लिख दूं इसको तो मैं, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू यहां से आ गई। अब इसका क्या करें, वेरिएशन निकालने, कितना चेंज आ रहा है, कैसे करेंगे, जीई अपॉन ये जीपी हो गया। ये मेरे पास क्या मिला, जीई आ गया और जीपी। अब जीई की वैल्यू आपके पास क्या है बताओ, जी एम ई अपॉन क्या करेंगे बेटा, आर स्क्वायर ई हो गया ना, आर स्क्वायर ई आ गया। इसके बाद देखो आप जीपी की वैल्यू ये है, तो इसको यहां के लिखेंगे, क्या आएगा 100। इसके बाद में क्या है, आर स्क्वायर ई। इसके बाद में देखो क्या है नीचे, जी। इसके बाद में क्या है, 300 हो गया ना। इसके बाद नीचे क्या है, एम ई। अब देखो यहां से अपन क्या करेंगे, जी से जी तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, और एम ई से एम ई कैंसिल हो गया, 1 ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, जी ई अपॉन जी पी। मेरे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/3। अब देखो, अब यहां से मैं क्या करता हूं, GE3 इसको इसे मल्टीप्लाई क्या क्रॉस G3GE अपॉन क्या आ गया, GP। अब ये बताओ आपके पास GP की वैल्यू आ गई ना, मतलब अब G क्या है आपके पास, आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलेगी। अब अगर आपके पास एक्सीलरेशन है और आपको टाइम निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। और ऐसी मोशन कौन सी होती है जहां से G अपन को क्या मिल जाए,
अब देखो एसिलेशन आ गया और बॉडी क्या करें अपन फ्री फॉल करवा रहे हैं, एक बार जुपिटर से, दूसरी बार किससे, अर्थ से। ये अर्थ हो गया, ये जुपिटर, जे फॉर जुपिटर। अब देखो बेटा जीपी की वैल्यू आपके पास है, मतलब जीपी है क्या, एसिलेशन ही है ना, तो अपन क्या करें यहां से फॉल करवा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन से जो वो टाइम निकालूंगा कितने टाइम के अंदर यहां से फ्री फॉल बॉडी अर्थ यहां पे सरफेस के ऊपर रीच कर जाए। तो कैसे लिखते हैं, S इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ ए को रिप्लेस किसे करेंगे, एक बार जीपी, क्या लिखा मैंने, जीपी, और टाइम कितना लगे आप टीपी स्क्वायर, वही सेम इक्वेशन ऑफ मोशन। वो कौन सी मोशन है ये, देखिए आप S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक रिप्लेस किससे होगा, g से, क्योंकि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम का टाइम आ गया ना। इसके बाद देखिए आप, तो u तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि फ्री फॉल मोशन है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, S इक्वल टू हाफ आपके पास आ गया बेटा जीपी, जीपी की वैल्यू क्या है 3 इंटू जीई टीपी, और यहां से टी स्क्वायर पी हो गया। ये आपके पास इक्वेशन होगी थर्ड, ठीक है। अब इसी प्रकार से अपन देखते हैं, ये तो किस पे होगी, अब देखो हमारे पास क्या था बेटा 3 1/2 आ गया ना, u वैल्यू 0 होगी, 1 जीपी, जीपी की वैल्यू क्या है बेटा 3 इंटू जीई हो गया ना। अब टीपी का टीपी मेरे पास आ गया, दैट्स ऑल। अब ये इक्वेशन मेरे पास कितनी आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। इसके बाद देखो आप, अब अपन क्या करेंगे, ये तो मेरे पास आ गया जीपी के लिए, अब मैं अर्थ के लिए भी निकालूंगा ना, तो क्या लिखूंगा, सेम 1/2 आ गया, और जीपी की रिप्लेस जी अर्थ से, और टीपी का टीपी नहीं आएगा आपकी बार, क्या आएगा, टी ई का स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब बताइए आप, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब आपके पास क्या हुआ, 1/2 3 GE टीपी का स्क्वायर और टी, मतलब क्या हुआ, एक तो प्लैनेट्स का टाइम और यहां से, अब दोनों इक्वेशन को मैं अपन क्या करेंगे, बराबर लिखते हैं। तो अपन देखते हैं इसके बाद 1/2, ये 1/2 हो गया, 1/2 3 के बाद में क्या लिखूं, GE, और GE इक्वल टू क्या है बेटा, टी स्क्वायर पी, और बराबर ये क्या है 1/2 हो गया ना GE, ठीक है। इसके बाद में क्या है, टी स्क्वायर का मेरे पास क्या आ गया बेटा, E आ गया। अब आपके पास क्या हुआ कि आपके पास दोनों इक्वेशन को आपने क्या किया, बराबर पुट किया, तो यहां से क्या हुआ 1/2 से 1/2 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो 1/2 की वैल्यू थी वो आपके पास कैंसिल हो गई, तो आपके पास और GE था, ये G से G भी कैंसिल हो गया, तो आप बचा क्या आपके पास, इस इक्वेशन से ऊपर वाले पार्ट से क्या बचा आपके पास बेटा, कि यहां पे लिखता हूं एम्प्लाइज 3, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये 3 आ गया, ये G तो कैंसिल हो गया था ना, और टी स्क्वायर पी, ठीक है। और इसके बाद में TE स्क्वायर, ये मेरे पास वो इक्वेशन आ गई टाइम का रिलेशन। अब यहां से देख लेते हैं अपने क्वेश्चन मैच कर रहा है आंसर, नहीं एक बार तो नहीं कर, क्योंकि इसमें क्या सभी में टीपी अपॉन टी लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बेटा TE, ये TE हो गया ना, और इसको क्या लिखूंगा मैं, नहीं बेटा ये TP, ये क्या हो जाएगा TP, और ये क्या हो जाएगा TE। क्यों हुआ, दोनों साइड स्क्वायर किया, यहां पे क्या 1/2 किया, इसको भी 1/2 किया, तो ये √3 हो गया और TP आ गया। तो अब इसको यहां पे लिखता हूं मैं √3, क्या लिखेंगे √3 और TP,
ठीक है, इसके बाद में क्या है, टी ई है। अब यहां से क्या करेंगे, टी, अब हम क्वेश्चन क्या है, टी पी अपॉन टी, तो टी पी अपॉन टी यहाँ वैल्यू निकालें, क्या आएगी वैल्यू, टी पी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, यहां से करो टी पी लिखा है ना ऊपर, तो टी पी अपॉन टी ई वैल्यू बेटा क्या आ गई 1/√3। ये बेटा उस टाइम का रेशियो आ गया, टी पी अपॉन टी 1/√3। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अब ये आपका वो रेशियो आ, कैसे निकाला आपको पता चली गया। पहले आपको क्या करेंगे, अर्थ और प्लैनेट्स के वेरिएशन निकालेंगे, जी का कितना वेरिएशन आया, और बाद में फ्री फॉल मोशन है, वहां से टाइम क्या कर लेंगे, नोटेड कर लेंगे, और ये टाइम आ गया। ये टाइम ही तो है, क्या होता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये टी क्या होता है, टाइम ही होता है। अब टाइम आपको पता है प्लैनेट्स पे निकालिए, अर्थ के ऊपर निकालिया, जब टाइम आ गया दोनों के ऊपर, दोनों इक्वेशन को क्या किया, इक्वल कर दिया, और वहां से क्या मिलेगी अपन को, टी और टी पी की वैल्यू। अब देखो टी पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टी की वैल्यू आ गई, टी अपन यहां से लिख सकते हैं ना, टी इज इक्वल टू √3 इंटू टी पी। अब जो अर्थ के ऊपर आने में जो टाइम लगेगा उसका कितना टाइम लगेगा, √3 इंटू टी पी टाइम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज्यूम द अर्थ टू बी होमोजेनियस स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इट्स डेंसिटी इन टर्म ऑफ जी। अब अपन को क्या है, डेंसिटी का क्वेश्चन, तो डेंसिटी हम निकाल, मैंने आपको बताया था वही सेम प्रोसेस। क्या लिखेंगे स्टार्टिंग के अंदर, g इक्वल टू क्या होता है बेटा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये g की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसमें क्या है, डेंसिटी निकालना है, द डेंसिटी इन टर्म ऑफ g कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इस g की टर्म के अंदर निकालना है। मतलब जो हमारे पास क्या है, m इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, रो m अपॉन v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो होता है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूं, रो इक्वल m अपॉन v की वैल्यू क्या है, स्फीयर है आपको पता है, अर्थ को मैंने मार के 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया ना। यहां से रो की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 3m, ये 3m हो गया, और 3m 4 पाई आर क्यूब, ये आ गई वैल्यू, ये रो की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये वैल्यू किसकी है, रो की वैल्यू। अब रो की वैल्यू है, इसके अंदर किसकी टर्म फिक्स करनी है, जी की। इसने क्या बोला है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इन टर्म्स ऑफ जी एंड जी। अब रो के अंदर, अब इसके अंदर क्या पुट करेंगे, 3 4 पाई, ये तो क्या कांस्टेंट वैल्यू, चेंज कौन होता है, m और r। यहां से अपन क्या करेंगे, m अपॉन r क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये रहा m अपॉन r क्यूब, अपन क्या करेंगे, दोनों साइड से क्या करेंगे, r और r से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। तो g की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, जी एम आर, यस, और नीचे क्या आ गया, r क्यूब। हो गया ना क्वेश्चन सही। देखो यहाँ पे क्या था, m अपॉन आर क्यूब, m अपॉन आर क्यूब, तो यहाँ पे क्या है, m अपॉन आर क्यूब। तो यहां से क्या करेंगे, m अपॉन आर क्यूब की वैल्यू उठाएंगे। तो मैं कैसे लिखूं इसको, जी आर क्यूब, जी आर क्यूब हो गया, ये यहां से क्या है, जी एम आर, ठीक है बेटा। अब यहां से क्या करूंगा, m अपॉन आर क्यूब, तो यहां से क्या करूंगा, g आ गया, और g कैपिटल G नीचे, ये r आ गया, और ये इधर आ जाएगा m अपॉन आर क्यूब। ये क्या आ गया, m अपॉन आर क्यूब की वैल्यू आ गई। अब रो के अंदर वैल्यू पुट हो जाएगी, रो इक्वल टू क्या था, 3, इसके नीचे क्या था, 4 पाई, इसके बाद में क्या था, m अपॉन आर क्यूब। तो m अपॉन आर क्यूब वैल्यू वेरी, मल्टीप्लाई करेंगे g अपॉन कैपिटल G और क्या है, r, ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्या, डेंसिटी की वैल्यू किसके टर्म के अंदर आ गई, g के टर्म के अंदर। आपका क्वेश्चन क्या था, एज्यूम द अर्थ टू बी होमोजेनियस स्फीयर ऑफ रेडियस r, डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ g एंड g। अब देखो g मिल गया और g भी मिल गया, और ये आपके यहां से अपन डेंसिटी निकाल लें। तो आप देखो कौन सा है, 4 पाई, ये नहीं, ये रहा 3g। यहां से क्या मिलेगा अपन को, ये रहा आंसर आपका, रो इक्वल टू क्या आ गया, 3g, ऐसे लिख सकते हैं इसको,
अपॉन 4 पाई कैपिटल जी और आर। बेटा कैपिटल जी और आर में डिफरेंस रखना, दोनों को सेम सेम मत कर देना। ये आपका आंसर आ गया, आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 बॉडीज मासेज m एंड 4m। मास कितने है उसका, ए का मास m है और दूसरी का मास 4m है। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, और r डिस्टेंस के ऊपर रखी गई है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है पहले। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम वेयर द ग्रेविटेशन फील्ड इज जीरो। मतलब ग्रेविटेशन फील्ड क्या होना चाहिए आपके पास, जीरो होना चाहिए। अगर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो है तो फिर अपन को क्या करनी पड़ेगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसके बाद अपन देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक m मास है और दूसरा कौन सा है, 4m मास। ये तो हो गया यहां तक, ये m मास मिल गया और 4m मास मिल गया। और डिस्टेंस ये इसकी क्या है, डिस्टेंस r, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r। तो पहला क्वेश्चन तो अपन ये डिस्कस करेंगे। इसने बोला है द ग्रेविटेशन फील्ड इज जीरो, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड अपन को क्या मिले, जीरो मिले। वो पॉइंट कंसीडर करेंगे। मैं अज्यूम करता हूं वो पॉइंट कहीं इसी, क्योंकि आपको पता था एट द लाइनिंग जॉइनिंग फोर्स होता है, ऐसे कभी वर्क नहीं करेगा, ऐसे ऐसे अपन ये चीज फर्स्ट लेक्चर में। तो एट द लाइनिंग जॉइनिंग फोर्स, इसी लाइन के ऊपर वो पॉइंट होगा जहां पे क्या मिलेगा, ग्रेविटेशन फील्ड जीरो मिलेगा। तो ग्रेविटेशन फील्ड जीरो मिलेगा तो इसकी वैल्यू अपन डिसाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, स्टार्टिंग ग्रेविटेशन फील्ड है ना बेटा, तो ग्रेविटेशन फील्ड को अपन कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है आपको बता देते हैं पहले। ग्रेविटेशन फील्ड E इक्वल टू क्या होता है, Gm अपॉन r स्क्वायर। अब m तो मास होता है, r उसकी क्या होती है, रेडियस। किस पॉइंट, क्यों ग्रेविटेशन में क्या होता है, ये मेरे पास m मास का कोई पॉइंट है, m मास की कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और इससे r डिस्टेंस के ऊपर यहां पर ग्रेविटेशन फील्ड कितना मिलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, Gm अपॉन r स्क्वायर। सेम वही कंडीशन है। मैं क्या करता हूं, x डिस्टेंस के ऊपर ये मैंने x लिखा और ये मेरे पास क्या होगी, r माइनस एक्स। तो r माइनस एक्स तो ये होगी और x, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड कितना है, तो कैसे निकालेंगे, E1 तो क्या लिखेंगे, Gm अपॉन डिस्टेंस कितनी है, x की स्क्वायर। हो गया ना, ये तो होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहां इससे निकालो, इस मास से E2 क्या लिखेंगे, G मास कितना है, 4m, ये 4m हो गया। डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, सेकंड। अब है मेरे पास क्या, Gm अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास क्या हो गया, ये Gm अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो इस पॉइंट से हो गया, और Gm 4m इस पॉइंट से हो गया। तो अपन क्या करें, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दें। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला, ग्रेविटेशन फील्ड इज जीरो, मतलब जितना इधर लगेगा प्लस में उतना इधर माइनस में, तो यहाँ पे पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो मोड फॉर्म में देखें, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वल रखने पर Gm एक्स की स्क्वायर और नीचे क्या है, G इक्वल 4m और r माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां से अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे x की। इस डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस है वो, तो क्या करेंगे, G से G तो कैंसिल हो गया, ये m था, m से m कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा मेरे पास, 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 4r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, इसका रूट, दोनों साइड रूट लेंगे, तो दोनों साइड रूट लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन r माइनस एक्स, ये आ गया। तो इसको सोल्व करते हैं आगे। 2x इक्वल टू क्या हो बेटा, r माइनस एक्स, तो 2x का 2x हो गया, प्लस x लिखा, प्लस x, 2x प्लस x, यहाँ पे r। तो यहां से अपन r की वैल्यू कितनी आ गई, 3x। r इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 3x। ये r की वैल्यू मेरे पास आ गई, r इक्वल टू कितना आ गया, 3x। वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, r अपॉन 3। ये मेरे पास क्या हो गया, उस x की वैल्यू जहां पर आपका क्या मिलेगा,
ये x इक्वल टू क्या है, एक बार यहां पे लिखते हैं, x इक्वल टू r/3, x इक्वल टू r/3, ये डिस्टेंस है जहां पे ग्रेविटेशन फील्ड आपको 0 मिलेगा। तो यहां पे मैं अगर लिखता हूं r/3, तो ये कितने बची, r-x 2r/3, और दोनों को ऐड करेंगे तो वापस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। ये तो अपन की वो वैल्यू आ गई, वो पॉइंट कंसीडर कर लिए जहां पर क्या मिल रहा है, ग्रेविटेशन फील्ड क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसके बाद में इसने कहा ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताइए। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता क्या है, आपको पता है कि ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़े, v इक्वल टू क्या होता है, -gm अपॉन क्या होता है, r, -gm अपॉन ग्रेविटेशन, ये क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो अपन क्या करेंगे, v इक्वल टू -gm अपॉन r, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, एक बार तो अपन जो r है r/3 के लिए, और दूसरी बार 2r/3 के लिए, यहां से ये वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं अपन। यहां से मैं इसको इरेज करता हूं। इसके बाद अपन देखते हैं v की वैल्यू। तो v की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर कैसे निकालें, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, gm अपॉन, वही फॉर्मूला gm, क्या लिखा मैंने, gm। अब r क्या है, अब r मेरे पास क्या है, gm एक बार r/3 के लिए। तो देखिए इसमें आप कैसे लिखोगे, r/3 हो गया, और दूसरा माइनस gm अपॉन r/, एक बार r/3 के लिए, और दूसरा 2r/3 के लिए। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, माइनस gm हो गया ना, और r/3 नहीं आएगा, अब की बार कितना, 2r/3, बस इतना ही करना था। यहां से अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है v इक्वल टू, मैंने आपको बताया था v इज इक्वल टू -gm अपॉन r। सर माइनस क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है बेटा। तो ये वैल्यू भी मेरे पास, ये भी वैल्यू माइनस, ये भी वैल्यू माइनस। यहां से अपन क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखो इसमें कैसे लिखूं, -3 हो गया ना, g का g आ गया, और m का m आ गया, और नीचे r का r आ गया, -3 का 3 आ गया, g का g आ गया, और इसके बाद में क्या हो गया, m हो गया, और यहां पे वैल्यू क्या आएगी, 2r। यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। v इज इक्वल टू gm अपॉन r, gm अपॉन r यहां से क्या कर लेंगे, कॉमन आ जाएगा, gm अपॉन r यहां से क्या आ गया, कॉमन आ जाएगा। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इसकी 2, यहां से अपन क्या कर रहे हैं, r/3 हमारे पास क्या, ऊपर 3 gm अपॉन r हो गया यहां से, और माइनस gm अपॉन 2r/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 gm अपॉन 2r बचेगा। तो यहां से अपन क्या करेंगे, gm अपॉन r और gm अपॉन r कॉमन ले लिया यहां से, तो कैसे लिखेंगे, माइनस का gm अपॉन r, ये कॉमन हो गया यहां से, और इसमें बाद में क्या था, अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक सेकंड, कि हमारे पास क्या v इक्वल टू gm अपॉन r/3 और gm अपॉन 2r/3। तो मेरे पास एक यहाँ पे क्या 4m मास था, तो यहाँ पे क्या 4 भी आएगा बेटा, 4m, ठीक है ना। ये अपन छोड़ रहे थे इस टर्म को। देखो इसके बाद में एक स्टेप और है इसका, बस लास्ट है ये। तो v की वैल्यू, अपन v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से gm अपॉन r यहाँ से मिला अपन को, gm अपॉन r यहाँ से मिला, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ बेटा, gm अपॉन r,
आर क्या है स्मॉल, तो ऐसा नहीं लिखेंगे, जो होगा वही लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लो, यहाँ पे माइनस और कॉमन ले लो दोनों में, तो अब यहाँ पे वैल्यू का माइनस जी एम अपॉन आर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3 बचा, -3 देखो जी एम अपॉन आर माइनस का कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 4 12 अपॉन नीचे क्या है बेटा 2, नीचे क्या है 2, ये वैल्यू बची अंदर, देख रहे हो ना, जी एम अपॉन जी आ गया, एम आ गया, आर कॉमन है, 2 से 2 यहां से कैंसिल हो गया, 4 × 3 12 हो गया, नीचे 2 का 2 आ गया। तो अब अपन क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू माइनस का माइनस जी एम का एम आर का आर, ये कितना हो गया, ये यहां से ये 6, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और 6 + 3 बेटा कितने होते हैं 9 होते हैं, तो इसके मल्टीप्लाई में ये 9 आ जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। v इज इक्वल टू मेरे पास क्या मिला जी एम, ये जी एम हो गया ना, ये कैसे लिखेंगे जी एम का, ये जी एम हो गया और नीचे क्या है आर हो गया, और क्या है 9 का 9 हो गया, और ये माइनस, तो अपन के पास जो वैल्यू थी 9 जी एम अपॉन आर, 6 जी एम अपॉन आर, 4 जी एम अपॉन 0, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ये वाला, दिस ऑप्शन इज राइट। तो वैल्यू बेटा क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में अपन ने ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या है, इफ जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास एम रेज। अब वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये अर्थ की सरफेस है, यहां से आप अर्थ की सरफेस से अगर आप h हाइट के ऊपर जा रहे हो, तो आपकी जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन कितना होता है R, और किसमें माइनस के अंदर। तो ये क्या होती है कि वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वही क्या ग्रेविटेशन फील्ड कहेंगे। अब अपन क्या करेंगे, एक बोल रहा है कि अब आप क्या है, जो जितनी अर्थ की रेडियस है उतना R इक्वल टू एच तक आपने बॉडी क्या किया रेज किया, तो आप बताइए कि हाइट पर रेडियस, तो उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन कीजिए साथ साथ में। तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, U इक्वल टू, ये U हो गया, सबसे पहले क्या लिखेंगे G, ये मेरे पास M1 और M2 हो गया, इसके बाद में क्या है मेरे पास R हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, U इक्वल टू जी एम, अब अपन के पास क्या है कि एक बार तो जैसे मैं लिखता हूं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी U, मैंने क्या लिखा V2 - V1, तो आपको पता है कि दोनों वैल्यू क्या आएगी माइनस में आती है, दोनों वैल्यू आपके पास क्या आएगी माइनस में आएगी। तो आपके क्या है कि जो एक वैल्यू होगी वो किस में हो जाएगी, देखो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे आपके पास क्या हुआ, इस पॉइंट को मैं ए कंसीडर करता हूं, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी UA हो जाएगी, और इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी UB होगी। अब अपन को क्या पूछा है, इसने पूरा डिफरेंस पूछा है, तो अपन क्या करेंगे UA - UB, तो इसको ऐसे लिखेंगे UA माइनस का UB, तो ये वैल्यू तो माइनस में रहेगी, बट ये वैल्यू किस में हो जाएगी प्लस में, क्योंकि डिफरेंस अपन लिख रहे हैं, और टोटल हमारे पास U की वैल्यू आ जाए। अब देखो समझ में आ गया ना, क्या लिख रहे हैं, U इज इक्वल टू UA - UB, तो UA किस में होगा माइनस में, UB भी किस में होगा माइनस में, बट यहाँ पे माइनस डिफरेंस का है तो इसमें प्लस हो जाए, -UA + UB। अब UA की वैल्यू क्या है, G m1 m2 अपॉन R, सेम मास है, ठीक है ना, G m1 m2 मतलब एक तो आपके पास अर्थ का मास हो गया m1, और m2 क्या होगा ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे इसकी बेटा, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखूं मैं, माइनस आ गया, ठीक है, माइनस के बाद में क्या लिखेंगे G हो गया। अब ये तो मास आपके पास अर्थ का, और ये उसके हाइट R आ गई, हो गया ना यहां तक। अब प्लस UB का मतलब G, ये M आ गया, ये कैसे लिखेंगे, ये G हो गया यहां तक, तो G सही है, और ये M, और फिर बाद में स्मॉल m, G m1 m2 R।
अब ये क्या करे, अपन के पास जो अर्थ की ये हाइट थी ये इसने क्या कर दी एस, तो ये ले गया और आर पहले से थी, तो कितनी होगी हाइट टोटल 2r, 2r के इक्वल इसमें क्या आया डिफरेंस। तो इसका क्या आएगा, अब ये वैल्यू यहां पे आ गई। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें कॉमन जो क्वांटिटी कौन सी आ रही है जी एम 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 आर, ये सारी कॉमन आ गई। तो यहां पे अपन क्या लिखते हैं u इज इक्वल टू माइनस का g हो गया, तो माइनस इसमें कॉमन ले लो, चलो माइनस अपन क्या करते हैं g, ये g लिख दिया, ठीक है, g इक्वल टू ये m हो गया और ये स्मॉल m हो गया और r दोनों साइड में, तो r यहां पे लिख दिया। अब देखो यहां पे क्या बचा बेटा -1 पूरा एकदम क्लियर, यहां पे क्या बचा +1/2 हो गया ना यहां तक क्लियर, बस यही करना था। अब अपन क्या करेंगे gm/r², यहां से इसकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, तो टोटल क्या करेंगे माइनस का 1/2 ये हो गया, और वो वैल्यू कितनी है gm स्मॉल m/r, ये हमारे पास क्या आएगा जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा। और इसने क्या है, अगर इसी पोटेंशियल एनर्जी को अपन किस में लिखें रेडियस के अंदर लिखें, इसी पोटेंशियल एनर्जी को अपन कैसे में लिखें, जैसे इसने क्या लिखा है यहाँ पे इफ g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर g के अंदर इसको रिप्लेस करना हो तो कैसे करेंगे, देखो आप छोटा सा एक इसमें चेंज कर देंगे। क्या हमारे पास वैल्यू क्या है, ये u की वैल्यू u इज इक्वल टू क्या है माइनस का, ठीक है, -1/2, आगे क्या है gm, ये g हो गया, ये मेरे पास m और स्मॉल m, और नीचे क्या है r। अब आपको तो g बनाना है, तो g की वैल्यू क्या होती है बेटा, g इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं gm/r², तो r² नहीं है तो अप डाउन क्या करेंगे ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको r से मल्टीप्लाई हो गया। अब r से मल्टीप्लाई होती देखो आप u इक्वल टू क्या हो गया g1/2 gm स्मॉल m, ये नीचे r, ऊपर क्या बचा r, नीचे आ गया r²। अब देखो ये gm/r² वही g वापस से नहीं रिपीट हो गया क्या, जो g कौन सा था, ये देखो g इक्वल gm/r², तो u की वैल्यू किससे लिखेंगे u इक्वल टू 1/2 g, और g के बाद में क्या है m, ये m आ गया, इसके बाद में r, बस r² कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इतना चेंज आ गया। ये जो क्या है अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू mgr/2, 1/4 नहीं है 2mgr mgr ये नहीं है, तो ये रही mg/4 × 2, ये हमारे पास क्या आएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इतना चेंज आएगा। अगर आप उसको रेडियस जितना ऊपर और लेके जाते हो, जैसे आपके पास पहले यहाँ थी उसको आप h हाइट के ऊपर ले गए, और जो h हाइट है h इक्वल टू r, मतलब जितना क्या है पहले h थी और r हाइट के ऊपर आप उसने उसको और रेज कर दिया, तो u यहाँ पे माइनस था, इसको क्या अपन मोड फॉर्म में ले लेते हैं, तो क्या है इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव होने के बाद m, ये m स्मॉल m और ये g आ गया, ये r आ गया और 1/2 आ गया। ठीक है बेटा, थैंक्स ऑफ वाचिंग, और नेक्स्ट क्लासेस अपन IGSU प्ले लिस्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।